नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आरसीएम एससीयू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आरसीएम के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूं और यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। हर कोई जानता है, हर कोई बोलता है कि हमें ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हर रोज लेनी चाहिए। लेकिन क्यों? इसकी खासियत क्या है? चले हम वीडियो के साथ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसकी खासियत के बारे में जानकारी लेंगे। आखिर ओमेगा 3 इतनी ज़रूरी क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण सेल्स से मिलके बने होती है। सेल्स यानी जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल्स की आवश्यकता होती है। यानी कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण सेल से मिलके बना होता है। थोड़ा बायोलॉजी में अगर जाएं तो हम पढ़े होंगे या हम जानते होंगे कि हमारे शरीर जो है सेल से मिलकर के बनते हैं। यानी सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स से हमारे टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और कई ऑर्गन मिलाकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ये सारे सिस्टम्स मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे सेल की। सेल ही एक ऐसा होता है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। हम बात करेंगे सेल की आउटर लेयर यानी बाहरी लेयर। हमारी सेल की जो बाहरी लेयर होती है वो ओमेगा 3 की ही बनी होती है। उसके पहले हम लोग बात ये करें कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिलेक्शन का काम करता है। किसका सिलेक्शन? एक तत्व की सिलेक्शन का काम करता है कि कौन सी तत्व सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सा तत्व सेल के लिए अच्छी नहीं है, उसे बाहर रख देती है। यानी कि हमारा सेल के अंदर कौन सी तत्व अंदर जाती है, इसका डिसीजन हमारा सेल मेम्ब्रेन ही लेता है और ये सेल मेम्ब्रेन ओमेगा 3 की बनी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा ओमेगा 3 का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सेल को गेटकीपर के रूप में भी जाना जा सकता है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है कि कौन सा कण सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा कण बाहर ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एज ए गेटकीपर के रूप में काम करती है। अब हम बात करेंगे सेल का मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना होता है। तो इसमें मेन चीज़ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से बने होते हैं। यानी कि दोनों एक बैलेंस फॉर्म में रहती है। एक निश्चित अनुपात होता है ओमेगा 3 कितनी होनी चाहिए और ओमेगा 6 कितनी होनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए कि ओमेगा 3 का मेन फंक्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेन संरचना का कारण, मेन बनावट का कारण यानी मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा जाता है ओमेगा 3 को, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है और मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता। यानी इसे लेने के लिए हमें आहार पर डिपेंड करना पड़ेगा, हमारे भोजन पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन ये शाकाहारी भोजन में कम पाए जाते हैं। मांसाहारी भोजन में हमें ओमेगा 3 मिल जाती है। जैसा कि हम लोग देखें, हम लोग डिस्कस किए कि सेल का मेम्ब्रेन बना होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के। अगर पर्याप्त मात्रा में हम ओमेगा 3 ना लें तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे मेम्ब्रेन में ओमेगा 6 की मात्रा अधिक हो जाएगी और जब ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होती है तो ओमेगा 6 जो होता है
वो हार्डनेस प्रदान करता है। और ओमेगा 6 की अधिकता से यदि हमारे शरीर के मेम्ब्रेन में अगर ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, तो एक प्रकार की ऐसी कण छोड़ती है, एक ऐसी तत्व छोड़ती है जो शरीर के अंदर में सूजन क्रिएट करती है, यानी सूजन बढ़ाते हैं, जो कि हर रोग का मेन कारण होता है। यानी ये हम समझ लें कि यदि हमारा सेल मेम्ब्रेन ओमेगा 6 के अधिकता से बने, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा आंतरिक शरीर में सूजन ज़्यादा होगा, स्वेलिंग ज़्यादा होगा, जो बहुत सारे बीमारियों का कारण होता है, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, आर्थराइटिस। ये सारे जो कारण होते हैं ओमेगा 6 के अधिकता के कारण होता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 लेनी चाहिए। यदि सेल मेम्ब्रेन में ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जैसा हम लोग डिस्कस किए कि ये हार्ड हो जाती है, और ये हार्ड मेम्ब्रेन में हमारा प्रोटीन भी अच्छी तरह से काम नहीं करता, इससे सिस्टम भी प्रभावित हो जाती है। अभी हमने जाना कि ओमेगा 3 के सेवन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अभी आगे चलेंगे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखने में और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए भी ओमेगा 3 का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भी सेल ओमेगा 3 से ही बनती है। यानी ये कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में जितने तरह के ऑर्गन्स हो या सिस्टम्स हो, सारे सिस्टम्स के मेम्ब्रेन होते हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन होते हैं, वो ओमेगा 3 के ही बने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो सेल्स होते हैं यदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने का भी काम हमारा ओमेगा 3 ही करता है। यानी ओमेगा 3 का क्या मेन फंक्शन है, आप लोग सब लोग देखें, हम लोग जानें कि क्या क्या इसका मेन रोल होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। अगर ओमेगा 3 की कमी हो तो हमें क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या यादाश्त में कमी आ सकती है। ये सारे जो लक्षण होता है ओमेगा 3 की कमी को बताता है। यदि ओमेगा 3 1% भी कम जाए, यदि ओमेगा 3 1% भी कम जाए, तो इससे फटीग यानी थकान महसूस होता है, लैक ऑफ एनर्जी होता है, अच्छा फीलिंग नहीं होता है, मसल्स एक होता है, जॉइंट्स पेन होता है। ये सारे जो लक्षण होता है ओमेगा 3 की कमी का है। ओमेगा 3 हार्ट को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। ये ओमेगा 3 ब्लड वेसल्स में जो फैट का जमाव होता है, जो ब्लड वेसल्स में फैट का जमाव होता है और वो अंदर से स्वेल कर जाते हैं। जब स्वेल कर जाएंगे इसका मतलब होता है कि वेसल्स 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 का फैलाव कम हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए ओमेगा 3 की आवश्यकता पड़ती है। ओमेगा 3 का बहुत सारे लाभ हैं, जैसा कि हमने देखा। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि कुछ हो या ना हो, लेकिन डेली लाइफ में ओमेगा 3 को जरूर इंक्लूड करें। कभी कभी ऐसा देखा गया है और सुना गया है कि एकाएक दुख हो या सुख हो, उस समय हार्ट ज़्यादा मात्रा में धड़कना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी इसका कारण हार्ट अटैक का भी हो जाता है, जो अगर पर्याप्त मात्रा में अगर ओमेगा 3 रहे तो उसे भी कंट्रोल करने में मदद मिलता है। और बढ़ती उम्र के कारण हमारा हृदय, हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है, उसे भी मजबूती देने का काम करता है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 अचानक होने वाले हार्ट अटैक के जोखिमों को भी कम करने में मदद मिलता है और जोड़ों को, जॉइंट पेन को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। हमारे मसल्स, जॉइंट्स, हमारे
हड्डियों की जो जॉइंट होता है उसको सॉफ्टनेस प्रदान करता है और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये ओमेगा 3 डायबिटीज में सुधार लाता है और इंसुलिन के सिक्रीशन, इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, स्राव को रेगुलेट करता है ताकि हमें डायबिटीज या डायबिटीज रिलेटेड डिजीज ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ये ओमेगा 3 हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है। स्किन को मॉइस्चराइज प्रदान करता है, सॉफ्टनेस प्रदान करता है, जो हमारे शरीर का कवरिंग होता है, हमारे शरीर की सुंदरता प्रदान करता है। तो शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा 3 की आवश्यकता पड़ती है। ये मुलायम और कोमल रखता है। और यदि हम बालों की बात करें तो बालों में भी डेंड्रफ होते हैं। डेंड्रफ होने के कारण इचिंग होता है, खुजली होता है, रूसी हो जाते हैं उसमें, तो उसे भी कम करने में मदद करता है हमारा ओमेगा 3। यह बालों को झड़ने से भी रोकता है और उन्हें घना बनाए रखता है। शरीर के आंतरिक सूजन यानी इंटरनल स्वेलिंग जो होता है उससे भी कंट्रोल करने में, उसे भी ठीक करने में वो ओमेगा 3 का रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो अगर शरीर में जो स्वेलिंग होता है वो बहुत से बीमारियों का कारण होता है, उसे भी ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। और यदि ओमेगा 3 हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो इससे भी बचा जा सकता है। और जिसे थायराइड हो, थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता हो, तो उसे उसके सूजन, उसके स्वेलिंग को राहत देने में भी ये मदद करता है। लगातार ओमेगा 3 यूज करने से हमें गठिया नामक जो रोग होता है, यानी अर्थराइटिस कहते हैं, यानी जॉइंट्स पेन होता है, जॉइंट में जकड़न होते हैं, शरीर में जकड़न होते हैं। जकड़न क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि हमारा जो शरीर जो सेल से बने होते हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक बैलेंस फॉर्म होता है। लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में यदि ओमेगा 3 ना लें तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा 6 की अधिकता हो जाएगी। और जब अधिकता ज़्यादा हो जाती है शरीर में, जो हमारे सेल में ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब हार्डनेस होता है, यही तो जकड़न है। मतलब ये है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी है, जिसे अर्थराइटिस हो, दर्द हो, जकड़न हो। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी है, तो पर्याप्त मात्रा में हमें ओमेगा 3 लेने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि ओमेगा 3 के कारण, ओमेगा 3 की कमी के कारण हमें माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक ये सब होता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 लें तो इससे भी बचा जा सकता है, यानी इसके रोकथाम में भी मदद कर सकती है हमारी ओमेगा 3। ये हमेशा याद रहे, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकती है। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल से भी लड़ने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 हमें कैसे प्राप्त होगा। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा 3 शाकाहारी भोजन में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि जो हमें भोजन मिल रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 नहीं मिलते हैं। तो किस में मिलेंगे? तो ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है मछली में। मछली में सुने होंगे सॉल्मन है, मैक्रेल है, ट्राउट है, इस तरह की मछलियां में ओमेगा 3 पाई जाती है। तो क्या मछली हमेशा उपलब्ध हो सकता है? क्या डेली के खाने में हमें मछली मिल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खाना संभव नहीं है। और कई लोग तो मछली खाते ही नहीं हैं, तो उन्हें ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? तो एक उपाय है, ओमेगा 3 को बाहरी स्रोत से लेना चाहिए, जो कि सप्लीमेंट है। यानी ओमेगा 3 सप्लीमेंट से लिया जा सकता है, सप्लीमेंट के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आरसीएम में जो ओमेगा 3 अवेलेबल है, उपलब्ध है, बिल्कुल शाकाहारी है। ये मांसाहार व्यक्ति भी ले सकते हैं या शाकाहारी व्यक्ति भी ले सकते हैं। जो हमेशा मछलियों का सेवन करते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग डिस्कस किए कि
मछली में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जो हमेशा मछली खाते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शाकाहार हैं और वो जिसके भोजन में डेली मछली शामिल ना हो, तो उन्हें शाकाहारी न्यूट्रीचार्ज लेने की ज़रूरत है। हमारे आरसीएम में ओमेगा 3 बिल्कुल शाकाहारी है, आप उसे लेकर के ओमेगा 3 की पूर्ति कर सकते हैं। इसके एक कैप्सूल में 420 मिलीग्राम्स ओमेगा होता है, जिसमें 250 मिलीग्राम्स ओमेगा 3 है और जो उसमें पाए जाते हैं वो ओमेगा 6 है। यानी कि जितनी मात्रा में हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा में इसमें अवेलेबल है और एक कैप्सूल आपके दिन भर की ज़रूरतों को पूरा कर देती है। बात यहाँ पे आती है कि हमें कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, उसके बारे में आगे हम लोग देखें। रोजाना एक कैप्सूल काफ़ी है। आपको हमारे जो दिन भर की ज़रूरतें हैं ओमेगा 3 का, एक कैप्सूल काफ़ी है। किसे लेना चाहिए? जैसा हमने डिस्क्राइब किया, 14 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाएं ले सकते हैं। कौन सा समय है उत्तम इसे लेने के लिए? हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, तो हम सुबह नाश्ते के बाद इसे ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वैल्यू फॉर मनी होता है। हम यहाँ पर देख लें कि वैल्यू फॉर मनी कैसे हैं। हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे पास जो ओमेगा 3 अवेलेबल है और मार्केट में जो ओमेगा 3 अवेलेबल है उसके बारे में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे है हमारा न्यूट्रीचार्ज, आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज। आप देखेंगे ओमेगा 3 जो कैप्सूल होता है 250 मिलीग्राम्स का होता है, एमआरपी 187 रुपीज़ का होता है। यानी पर टैबलेट की कीमत अगर देखें तो 6 रुपीज़, माने एक कैप्सूल की कीमत 6 रुपीज़ पड़ता है। मार्केट में उपलब्ध ओमेगा 3 की कैप्सूल की बात करें, 300 मिलीग्राम्स का है। उसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको 60 कैप्सूल्स का कीमत है 1449 रुपीज़। यानी एक कैप्सूल का 24 रुपीज़ पड़ता है। और दूसरे कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे आपको 74.8 मिलीग्राम का है वो, जो 60 कैप्सूल का 1200 पड़ता है। अगर एक टैबलेट की अगर बात करें तो 20 रुपीज़ पड़ता है। हमारे एक टैबलेट का दाम है 6 रुपीज़, एक दूसरे कंपनी की बात करें तो 24 रुपीज़, और अगले प्रोडक्ट की बात करें, अगले कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो 20 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रीचार्ज हमारे आरसीएम के द्वारा पाई गई न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अगर कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने डेली के भोजन में आप ओमेगा 3 को शामिल करें, आप खाएं, अपने परिवार को खिलाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।